एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी मास्टर पर सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा। आज हम कक्षा 10वीं के बोर्ड क्लास के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न विद्युत परिपथों में परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये हमारे बोर्ड एग्जाम विशेष साइंस के अंदर उस पेपर के अंदर आने वाला सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा आता है, हर बार आता है और ऐसा प्रश्न आएगा ही। और ये 2 नंबर का प्रश्न आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही सरल प्रश्न है, हर कोई विद्यार्थी इसे आसानी से कर लेता है। फिर भी कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिस इस प्रकार के प्रश्नों को हल नहीं कर पाता है। तो आइए ध्यान दीजिए, हम इस प्रश्नों को हल करते हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्मूले याद रखने, जिसकी द्वारा हम इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं किस प्रकार हम हल करते थे। प्रश्न ये है कि निम्न विद्युत परिपथों का परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है। परिणामी प्रतिरोध का मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत सारे प्रतिरोध अन्य लगे होंगे जो कि श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। तो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए श्रेणी क्रम क्या होता है और समांतर क्रम क्या होता है। समांतर क्रम में क्या होता है दोस्तों, श्रेणी क्रम में तो एक श्रेणी के अंदर सारे प्रतिरोध लगे हुए होंगे। प्रतिरोध मतलब कोई भी बल्ब है, विद्युत उपकरण लगे होंगे। तो इस प्रकार से अगर एक लाइन में लगे तो हम बोलेंगे भाई श्रेणी क्रम में लगे। समांतर क्रम में मतलब ये होता है कि भाई 2 चीज पैरेलल लगी होगी, एक दूसरे के साइड साइड में समांतर क्रम में लगी होगी। तो ये एक दूसरे के पास पास में समांतर क्रम में लगी होगी। तो इस प्रकार के परिपथ को हम बोलेंगे समांतर क्रम। तो दोस्तों श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में आपको पता होगा। इसी के साथ 2 फॉर्मूले भी आपने पढ़े होंगे। एक का नाम, अगर श्रेणी क्रम में हो तो प्रतिरोध का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश, जितने भी प्रतिरोध लगे हुए हैं। तो इस प्रकार का एक आपने फॉर्मूला पढ़ा है और जिसके द्वारा क्या होता है कि हम जितने भी श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगे होते हैं उस सबको एक ही क्रम में जोड़ देते हैं। अगर समांतर क्रम में लगा होता है तो हमने फॉर्मूला एक और फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है ना। तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश डैश। इस प्रकार से जितने भी प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं। तो ये 2 फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे और मात्र ये 2 फॉर्मूले बहुत ही इजी फॉर्मूले हैं। इसको आप याद करो और अपने सारे क्वेश्चनों को हल कर पाओ। बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ और इन सारे प्रश्नों का आपके सामने आंसर होगा। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार परीक्षा में आता है और आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इस प्रश्न के अंदर भी छोटे छोटे क्वेश्चनों के अंदर भी बच्चे गलती कर बैठते हैं कि भाई इनको पता ही नहीं, जैसे कि ये वाला प्रतिरोध है, इसमें पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से कौन श्रेणी क्रम है कौन समांतर क्रम है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में गलत कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले इजी प्रश्न लेते हैं। इसमें हमें पता करना है कि जैसे ये मैं इसको A मान लेता हूँ, ये B मान लेता हूँ, ठीक है ना, सिरे मान लेता हूँ, या फिर इस पूरे परिपथ के अंदर पूछ ले कि परिणामी प्रतिरोध क्या है। तो हम देख लें कि प्रतिरोध का ये सिंबल ऐसा होता है ना, इस प्रकार के सिंबल को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध का सिंबल है ये, ठीक है ना। तो इसके अंदर कितने प्रतिरोध लगा हुआ, एक ये लगा है, एक ये लगा है। अगर मैं इसको बोल दूं R2, इसको बोल दूं मैं R1, तो आपके सामने फॉर्मूला आपको पता है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारे सामने है कि RS बराबर श्रेणी क्रम में S, ठीक है ना। तो सीरियल क्रम में लगे तो हम बोलेंगे R1 प्लस R2, क्योंकि हमारे पास कितने हैं, 2 ही प्रतिरोध लगे हुए, तो मैं R2 ही लिखूंगा। अगर मेरे पास 3 होते तो मैं R3 4 5 6 जितने भी लगे हुए होते उतने में यहाँ पर लिख लेता। अब मेरे सामने R1 और R2 2 प्रतिरोध है, तो मैंने R1 किसको माना, 2 को, तो मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ। मैं R2 किसका माना, 2 का, तो मैं इधर 2 लिख लेता हूँ। तो मेरे सामने टोटल प्रतिरोध कितना आ गया, 4 ओम। और प्रतिरोध का ये लिख देते हम पीछे, ठीक है ना। ये हो गया RS, हमारे पास आ गया 4 ओम। तो ओम इसका मात्रक हो गया, तो मात्रक हमने लगा दिया ओम। फिर 2 नंबर क्वेश्चन इसमें देखिए, इस ये मारा गया श्रेणी क्रम में भी है और समांतर क्रम दोनों में। आप इसमें नजर डालोगे भाई ये दोनों तो आपस में क्या है, श्रेणी क्रम में, ये दोनों आपस में क्या है, श्रेणी क्रम में, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, समांतर क्रम में। तो हमें पहले इन श्रेणी क्रम वालों को सॉल्यूशन करना पड़ेगा, फिर बाद में समांतर क्रम में। तो मैं इस सिरे को मान लूं भाई ये R1 सिरा है, ये R2 सिरा है। तो मैं R1 सिरे का पहले प्रतिरोध निकाल लेता हूं। R1 सिरे का निकाल, इसको मैं मान लूं R1, इसको मान लूं R2, इसी को मैं मान लूं R1, इसको मान लूं मैं R2। तो मैं इसको मान लेता हूँ A मान लेता हूँ, ठीक है ना। ये A सिरा और ये B सिरा, ये A सिरे का प्रतिरोध हम ज्ञात कर रहे हैं। तो A में देखो R1 प्लस R2, तो मैं R1 प्लस R2 कितने हो जाएंगे, 2
प्लस 2 कितने हो गए 4 ओम, ये इसका मात्रक। फिर आर बी सिरे के अंदर देखता हूं तो आर बी बराबर R1 प्लस R2, इसके अंदर भी 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं तो 2 प्लस 2 बराबर 4 ओम। तो इस प्रकार से हमें पता चला कि इस सिरों को सारों को मैं हटा के एक नया प्रतिरोध बना सकता हूं, एक नया परिपथ बना सकता हूं। क्या बना सकता हूं, इस प्रकार का परिपथ बन जाएगा हमारे सामने। भाई उन दोनों को हटा दिया मैंने, इसके बाद मेरे सामने इस प्रकार का एक परिपथ बन जाएगा। फिर मैं इस ए वाले सिरे में क्या लिख सकता हूं, यहाँ पर अब मैं 4 ओम लिख सकता हूं। इस वाले सिरे में मैं क्या लिख सकता हूं, 4 ओम लिख सकता हूं। अब मुझे इस क्रम को सॉल्यूशन करना है। भाई श्रेणी क्रम में तो हमने पता कर लिया कि इस श्रेणी क्रम में ये दोनों आपस में, ये भी दोनों आपस में श्रेणी क्रम में, तो मैंने इस दोनों का प्रतिरोध निकाला तो टोटल कितना आ गया 4 ओम। इस दोनों का निकाला तो कितना आ गया 4 ओम। तो इस दोनों को हटा के मैंने 1 लगा दिया 4 ओम का, इन दोनों को हटा के मैंने 1 लगा दिया 4 ओम, क्योंकि ये 4 आता है। अब मुझे क्या करता है, इन दोनों की जगह में कौन सा प्रतिरोध रखूं, ये हमें पता करना है। तो दोस्तों देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या है, 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ये आपने पढ़ा होगा जब समांतर क्रम में प्रतिरोध लगे हुए होते हैं। अगर मैं इसको मान लूं R1, इसको मान लूं R2, तो दोस्तों आपके सामने आ जाएगा 1/R1 कितना है 4 प्लस 1/R2 कितना है 4। तो ऐसे पता करो लसब कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। लसब निकालना था ना, जैसे देखो ये भी किसी को बहुत सारे बच्चे होते हैं सबको निकालना आना चाहिए। तो इसमें 2 का भाग कितनी बार गया 2 बार, 2 बार, इसमें कितनी बार गया 1 बार, 1 बार, ऐसे करके कितना आ गया 4 आ गया हमारे सामने। तो 4 लसब गया, 4 का भाग 4 में 1 बार प्लस इसका भी 1 बार। अब हमारे सामने ये है ना Rp, इसको मैं जो वापस क्या करता हूँ उल्टा गुणा करता हूँ, तो इसका ऐसे करता हूँ, इसका ऐसे करता हूँ, तो मेरे सामने क्या आता है Rp बराबर 4/2, तो Rp बराबर 2 ओम। तो मैं इन सारों को हटा के 2 ओम लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ 2। अब हमारा नया परिपथ क्या बन जाएगा, यहां लगा दूंगा 2। तो आइए दोस्तों समझ में ये बात आपको कि किस प्रकार से समांतर क्रम और श्रेणी क्रम को सॉल्यूशन करते हुए हमारा यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध कितना आ चुका है, इस पूरे परिपथ का 2 ओम आ चुका है। तो पहले हमने इस श्रेणी क्रम को सॉल्यूशन किया, फिर मैंने इस श्रेणी क्रम को सॉल्यूशन किया। इन दोनों की सॉल्यूशन करने के बाद मैंने परिपथ ऐसा पाया, फिर इस प्रकार के परिपथ को देखा तो ये दोनों समांतर क्रम में, और समांतर क्रम के लिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया समांतर क्रम वाला। फिर मैंने इस प्रकार से इनको मान रखा, उसके बाद मैंने लसब लेके निकाला तो मेरे सामने 2 ओम आया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की और। तीसरे क्वेश्चन में आप देखोगे कि इस प्रकार का एक परिपथ है। इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर ये एक प्रतिरोध ये लगा हुआ है, इसको मैं मान लेता हूँ R1। फिर आगे देखता हूँ तो ये लगा हुआ है और 2 प्रतिरोध, ये दोनों आपस में क्या है समांतर क्रम में, लेकिन ये दोनों और ये आपस में क्या है श्रेणी क्रम में। तो मुझे इन पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो मुझे सबसे पहले ये तो एक ही है, तो एक का तो क्या जोड़े, तो पहले हमें समांतर क्रम को सॉल्यूशन करना पड़ेगा। और समांतर क्रम को सॉल्यूशन करने से पहले मैं इसको लिख देता हूँ R1, इसको लिख देता हूँ R2। तो मुझे समांतर क्रम का सबसे पहले सॉल्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको किसके साथ जोड़ूंगा। तो पहले ये तुल्य प्रतिरोध निकालूंगा, तो यहाँ दोनों को हटा के मैं 1 रख दूंगा, फिर श्रेणी क्रम को आपस में जोड़ूंगा तो मेरे सामने एक तुल्य प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं श्रेणी समांतर क्रम का फॉर्मूला आप सबको बताएं, 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में देखो, फिर हम R1 का मान रख देते हैं। R1 का मान कितना है दोस्तों 4 ओम है, प्लस R2 का मान भी कितना है 4 ओम है। तो फिर हम इसका लसब लेते हैं तो कितना आ जाता है दोस्तों 4 आ जाता है। फिर 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 गुणा 1 प्लस, फिर 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 गुणा 1 1। तो दोस्तों सामने कितना आ गया 2/4। फिर मैं इसको उल्टा कर देता हूं तो मेरे सामने Rp बराबर कितना आता है 4/2, और कट के कितना आ जाता है 2 ओम आ जाता है दोस्तों। तो मैं क्या कर सकता हूं, अब इस परिपथ को इन दोनों को मैं हटा सकता हूं, इन दोनों को क्या कर सकता हूं हटा सकता हूं, और इसकी जगह में एक नया प्रतिरोध जोड़ सकता हूं। कितने ओम का 2 ओम का। अब दोस्तों इस प्रकार का परिपथ हमारे सामने आ चुका है। मैंने उन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकाला, कितना आ गया 2 ओम आ गया।
अब आप देखोगे इसको और इस दोनों को देखने से आपको क्या पता चल रहा है कि ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आपको पता होगा, तो ये दोनों श्रेणी क्रम है, तो आप इसका कैसे ज्ञात करोगे, तो श्रेणी क्रम में ज्ञात करने के लिए आर एस बराबर, मैं इसको R1 मान लेता हूँ और इसको R2 मान लेता हूँ। तो दोस्तों R1 प्लस R2 कितना हो जाता है, 2 प्लस 2 बराबर 4 ओम। तो यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध कितना निकल के आ गया, 4 ओम। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को हटा देता हूँ और यहाँ तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, एक प्रतिरोध 4 ओम आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध निकाल देते हैं। तो तीसरे प्रश्न का हमारा तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 4 ओम। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने चौथा प्रश्न है। इसमें थोड़ा दिक्कत होती है, थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी होते हैं। बाकी वाले सारे इजी है, कंफ्यूज वाली बात नहीं। इसमें थोड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई इस प्रकार के हैं तो कहाँ से देखे, समांतर क्रम में भी नहीं लग रहे हैं, श्रेणी क्रम में भी नहीं लग रहे हैं, ये किस प्रकार है। तो हमें कोई ना कोई ऐसे, जैसे इसके मैंने भाग के नाम लिखे, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये मैंने सी मान लिया। तो आपको प्रश्न में दे देगा पहले ही कि आप ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, या ए और सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, या फिर दे देगा कि बी व सी के मध्य ज्ञात कीजिए। तो मैं मान लेता हूँ मैं ए और बी के बीच में पहुंच रहा हूँ, ऐसा प्रश्न मान के चलते हैं। तो मैं ए और बी ऐसे सिरे में निकाल देता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया ना ए और बी के पीछे, तो आप ऐसे तार निकाल दो सामने से, ऐसे ऐसे निकाल दो बाहर, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा ये तार है, इस तार से ये एक प्रतिरोध जुड़ा है, साइड से एक तार निकला है, वैसे घुमा के ऐसे यहाँ पर वापस जोड़ दिया। तो कुल मिला के आप इस प्रतिरोध में ऐसे समझ सकते हो कि भाई ये प्रतिरोध है, यहाँ से एक और जोड़ दिया, फिर यहाँ से एक और जोड़ दिया, ऐसे करके ऐसे आपस में जोड़ दिया। तो भाई ये दोनों आपस में समांतर क्रम में लग रहे हैं ना। ये और ऐसे मोड़ने से ऐसे डरना नहीं, वारनी है या कंफ्यूज होने की बात नहीं। भाई ऐसे मोड़ने से, ये ऐसे कैसे मोड़ने से कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ ऐसे ही जुड़ा हुआ है। तो ज़्यादातर कंफ्यूज ये होता है कि ये मोड़ ऐसा कैसा है, मोड़ से कुछ नहीं होता है, ये तार को कैसे भी मोड़ सकता है, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों को आपस में जब देखते हो तो भाई ये कहीं भी और कहीं से नहीं है, ये सब दोनों श्रेणी क्रम में है कि नहीं। ये 12 ओम और ये 12 ओम दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में। तो मैं सबसे पहले श्रेणी क्रम को सॉल्यूशन करता हूँ। तो श्रेणी क्रम में सॉल्यूशन करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ इसको R1 मान लेता हूँ, इसको R2 मान लेता हूँ। तो श्रेणी क्रम में ज्ञात करने के लिए RS बराबर R1 प्लस R2। तो यहाँ आप देखोगे 12 ओम प्लस 12 ओम कितने हो जाता है, 24 ओम। तो अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इन दोनों प्रतिरोध को यहाँ से हटा सकता हूँ और दोनों की जगह एक ही प्रतिरोध लगा देता हूँ, कौन सा, 24 ओम का। तो दोस्तों मैं इस प्रकार से परिपथ निकालता हूँ। अब मैं यहाँ जोड़ देता हूँ कितने ओम का, 24 ओम का। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये दोनों आपस में क्या है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम का आपके सामने फॉर्मूला भी होगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इसको मैं R1 मान लेता हूँ, इसको मैं R2 मान लेता हूँ। तो दोस्तों 1/R1 कितना हो गया, 12 प्लस 1/R2 कितना हो गया, 24। तो दोस्तों यहाँ आपके सामने 24 लसब मिल जाता है, लसब सबको पता होता है, तो 24 आ जाता है। अब 12 का भाग 24 में कितनी बार गया, 2 बार। तो मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ, 2 गुणा 1 से 2 ही आएगा। फिर 24 का भाग 24 में 1 और 1 गुणा 1 कितने हो गया, 1। इस प्रकार से हमारे सामने आ जाएगा 3/24, 3/24। अब मैं इसको वापस उल्टा करूंगा तो क्या होगा, 24/3, 24 बट्टा कितना आ जाएगा, 3। और 3 का भाग 24 में कितनी बार जाता है दोस्तों, 3 का पाड़ा बोलिए, 8 बार, 8 तेरी 24। तो यहाँ हमारे 24 में 8 का भाग गया, 24 में 3 का भाग 8 बार गया। तो यह तुल्य प्रतिरोध, इन सब को हटा के मैं 1 रख दूंगा और 1 कितना हो जाएगा, कितने ओम का हो जाएगा, ये 8 ओम का। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने 8 ओम तुल्य प्रतिरोध निकल के आया है। तो दोस्तों ये 4 प्रश्न मैंने एक नॉर्मल लिए थे आपके सामने। इसी प्रकार के क्वेश्चन हो सकता है, या तो श्रेणी क्रम में पूछेगा, या श्रेणी और समांतर दोनों साथ में दे दिया जाएगा, या ये भी देखो समांतर क्रम में भी दे दिया और साथ में श्रेणी क्रम में भी दे दिया, या फिर इस प्रकार से दे दिया। तो कुल मिला के ये इस प्रकार की कंडीशन आपके सामने होगी, और जिसके अंदर आपको श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में दे दिया जाएगा और आपको तुल्य प्रतिरोध निकालने का पूछ लिया जाएगा। बहुत ही इजी प्रश्न है और एकदम से सीधे सीधे आपके 2 नंबर आते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इस प्रकार के प्रश्न 100% आने के वाले चांस हैं और आपको भी इस प्रकार के प्रश्न आने चाहिए।
इसी प्रकार के नई वीडियो के लिए साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे साथ बने नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक हम लाते हैं आपके लिए एक और धमाकेदार वीडियो। जय हिंद, जय भारत।